वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद जायका। आज हम आए हैं मनाली और आपको मनाली के बारे में बताएंगे कि आप कहां कहां मनाली में घूम सकते हैं, कहां आप रह सकते हैं, क्या क्या आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो बड़ा ही इंफॉर्मेशन वाला ये ब्लॉग होने वाला है, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं इस मनाली टूर की। क्या नाम है इसका? इंडिया के टॉप मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस में है मनाली। मनाली अपने घने देवदार, पाइन फॉरेस्ट, एप्पल गार्डन, एडवेंचर एक्टिविटी के साथ साथ यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी कई सारे सीनिक ब्यूटी वाले फेमस ट्रैक हैं। मनाली का नाम मनु ऋषि के नाम पर रखा गया है। इनका मंदिर ओल्ड मनाली में लोकेटेड है। मनु ऋषि ने प्रलय के बाद किया था सृष्टि का पुनः निर्माण। उन्हीं के नाम पर बसा है पर्यटन नगरी मनाली, इसलिए इसे वैली ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मनाली हर तरह के ट्रैवलर्स की पहली पसंद है और साथ ही साथ हनीमून कपल्स की भी। अगर आप भी मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बजट में यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मनाली पहुँचेंगे कैसे। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है बाय रोड। दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, धर्मशाला से रेगुलर लग्जरी और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं। दिल्ली से मनाली 12 घंटे और चंडीगढ़ से 8 घंटे, शिमला से 7 घंटे में यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये आप देख रहे हैं होटल शांति रेजिडेंसी, ये बाहर का सीन है होटल के। और ये है न्यू मनाली यानी मॉल रोड के पास में लोकेटेड है। और सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि मनाली पहुँचने के बाद रुकेंगे कहाँ। यहाँ आपको लग्जरी और बजट होटल और होम स्टे भी मिल जाएंगे। मनाली वैसे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओल्ड मनाली और न्यू मनाली। तो न्यू मनाली के पास में ज़्यादा रश रहता है, तो यहाँ होटल्स काफ़ी महंगे हैं और ऑक्यूपेंसी डिपेंड रहता है कि रश कितना है, तो उसके हिसाब से आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब मैं हो चुका हूँ रेडी और आपको लिए चलते हैं मनाली टूर पे। तो सबसे पहले चलते हैं हिडिंबा माँ का मंदिर। और जैसा कि मैंने आपको ये बता ही दिया था होटल का व्यू, मैंने जो रूम लिया है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं हिडिंबा माता का टेम्पल। ये है हिडिंबा टेम्पल का मेन एंट्रेंस। बाहर पूरा ट्रैफिक है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 30 रुपये में। क्या मतलब? अच्छा, फ़ोटो के लिए। इस पावन धरती पर अनेकों धार्मिक स्थल हैं जिनके दर्शन के लिए लोग मन में आस्था का दिया जलाए यहाँ दूर दूर से आते हैं। माँ दुर्गा और काली के स्वरूप में माँ हिडिंबा को पूजा जाता है। देवदार के घने जंगलों में बसा वो मंदिर जिसका जिक्र महाभारत में भी हुआ है। भीम की पत्नी और घटोत्कच की माँ कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने इसे बनवाया था। जब फिल्मों की शूटिंग की बात आती है तो मनाली हमेशा पसंदीदा जगहों में से एक रहा है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। हिट फिल्मों में से एक है रोजा मूवी। इस मूवी के आतंक पैदा करने वाले दृश्य को कौन भूल सकता है। तो यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है और आप ये देख रहे हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। दर्शन तो हो नहीं पाया, लेकिन बाहर से हमने आपको दर्शन कराया। और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ कुछ प्रोग्राम की तैयारी भी है, तो अंदर फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है।
इसलिए बाहर से ही आपको ये पूरा व्यू हिडम्बा टेम्पल का, ये पीछे हिडम्बा टेम्पल है और इसी की सामने ये डूंगरी बनी जा रहा है। इसका एंट्री टिकट है 10 रुपीज़। तो यहाँ ये आलू बुखारा, तो बलि कब देंगे? तो साल में एक बार बलि देते हैं। किस चीज़ की बलि होती है? यहाँ होती है सब कुछ, भैंसे की, बेटों की, सबकी, मुर्गा, कोई भी मुर्गा, मछली, सुअर, कोई भी जानवर हो मतलब है। आप रहने वाले कहाँ के हो? ओल्ड मनाली के हम। ओल्ड मनाली के। ओल्ड मनाली तो ये मनु टेम्पल के पास में हो रही है। देख सकते ये वन विहार डूंगरी है। बेसिकली मनाली में 2 वन विहार हैं। एक ये है जो हिडम्बा टेम्पल के पास में है और दूसरा जो है वो मॉल रोड है उसके पास में। तो मॉल रोड वाला ज़्यादा बड़ा है और ये उससे छोटा है। तो यहाँ आपको जो है बच्चों के झूले वगैरह और कैफेटेरिया है। खरगोश के साथ आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। हिमाचली ड्रेस में आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। 10 रुपये का टिकट है यहाँ का। बाकी नेचर के साथ एंजॉयबल है। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ आप आ सकते हैं। मनाली घूमने के लिए आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, बाइक और स्कूटी भी हायर कर सकते हैं। तो बेस्ट वे मनाली घूमने का ये होगा कि आप स्कूटी या बाइक दोनों में से कुछ भी आप चूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि आप कहीं भी डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए आपको घंटों जाम में फंसना पड़ेगा और काफ़ी पहले ही यहाँ पे कार पार्किंग करनी पड़ेगी। ओल्ड मनाली में आप कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप जिप लाइनिंग, और काफ़ी मज़ेदार होती है ये जिप लाइनिंग। नदी में आपको ऊपर नीचे बाउंस करके आपको यहाँ एंजॉय कराया जाता है। कितना पुराना मंदिर होगा ये? सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। इनका जन्म लगभग 4000 साल पूर्व हुआ था। स्वयं भू मनु थे, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। सभी मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य को मानव भी कहा जाता है, यानी मनु की संतान।
मनाली का नाम मनु ऋषि के नाम पर रखा गया है। मनु ऋषि ने ही प्रलय के बाद किया था सृष्टि का पुनर्निर्माण। उन्हीं के नाम पर बसा है पर्यटन नगरी मनाली, इसलिए इसे वैली ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और आप ये देख रहे हैं इनकी प्रतिमा। मान्यता है कि जल प्रलय के बाद मनु ही धरती पर शेष बचे थे। उन्हीं से ही सारी सृष्टि विशेषकर मानव जाति का विकास हुआ। वैदिक साहित्यों में मनु को सूर्य का पुत्र बताया है और भगवत गीता में भी मनु का उल्लेख है। अभी मैं जा रहा हूँ वशिष्ठ मुनि के टेंपल में, तो उसका ये रास्ता है और यहाँ पे ये सीनिक ब्यूटी है बहुत ही खूबसूरत। और ये हेलीपैड भी है इधर, आपको दिख रहा होगा, काफ़ी दूर है। और ये मनाली का सीन यहाँ से ये देखिए आप। आज कुछ फॉग हो रहा है, ये जो ऊपर पहाड़ियाँ हैं इसमें फॉग है, थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है आज। ये और अब हम पहुंच चुके हैं वशिष्ठ गांव, और ये वशिष्ठ मुनि के मंदिर है यहाँ पे। और ये जो आप बाज़ार देख रहे हैं ये वशिष्ठ गांव का मार्केट है पूरा। यहाँ पे आपको लोकल सामान वगैरह भी मिल जाएगा। और अब आपको लिए चलते हैं वशिष्ठ मंदिर के अंदर। पहुँच चुका हूँ, ये वशिष्ठ टेम्पल है, उसका एंट्री पॉइंट है ये। और इधर राम मंदिर है, ये शिवा टेम्पल है। ये बात है नहाने के लिए, नहाने जाऊं क्या? आज जूते। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के भी गुरु रहे हैं, गुरु वशिष्ठ। और ये आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर का सीन। यह मंदिर करीब 1800 वर्ष पुराना है और इस मंदिर के अंदर मूर्ति है वो करीब 5000 साल से भी पुरानी है। सभी ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ सब ऋषि हुए, उनमें से ही एक श्रेष्ठ हुए हैं ऋषि वशिष्ठ जी, जिन्होंने माँ गंगा को स्वर्ग से धरा पर प्रवाहित करने के लिए ऋषि वशिष्ठ जी ने ही भागीरथ को मंत्र विधि बताई। ब्रह्मा जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को 2 कार्य सौंपे। पहला धरती पर जाकर वेद कार्य करने का और दूसरा रघुवंश कुल का पुरोहित बनने का। और यहाँ पर गर्म पानी में नहाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे कुंड बने हुए हैं। और इसकी प्रचलित कथा है कि भगवान श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना चाहा, तब कुल गुरु वशिष्ठ इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कुल गुरु को लाने का कार्य सौंपा। तब लक्ष्मण जी वशिष्ठ जी को खोजते हुए इस वशिष्ठ गांव में पहुंचे। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ने अग्नि वार कर गर्म जल की धारा निकाली और अपनी थकान दूर करने के लिए इसमें स्नान किया। और वशिष्ठ जी ने गर्म जल धारा को देखकर वरदान दिया कि इस तीर्थ जल में जो भी स्नान करेगा उसको चर्म रोग और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अब आपको लिए चलते हैं श्री राम मंदिर में, जो कि वशिष्ठ ऋषि मंदिर के सामने ही ये मंदिर है। और ये भी बहुत प्राचीन और भव्य मंदिर है। तो आइए आपको इसके दर्शन कराते हैं। कितना पुराना मंदिर होगा? पांडवों का टाइम। तो यहाँ मूर्ति स्थापित हुई है या कैसे हुई? अच्छा, मतलब उस जमाने में, मतलब पांडवों के टाइम में अयोध्या से मूर्ति आई है।
हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की फोटो है ना। तो ये है राम मंदिर जो कि पांडवों के टाइम का है, और यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता जी की तस्वीर है। और ये जो आप पीछे बने हुआ देख रहे हैं, ये पांडवों के टाइम का बना हुआ है। और ये मूर्ति कहाँ से आई थी सर? हाँ, अयोध्या से ये मूर्ति आई है इस मंदिर की, जिसमें स्थापित हुई है। तो ये पांडवों के टाइम की ही मूर्ति आई है इसमें, अयोध्या से। तो बड़ा प्राचीन मंदिर है और बहुत ही शांति की अनुभूति है यहाँ पे। तो जब भी आपका मनाली आना हो तो यहाँ राम मंदिर जरूर आएँ और इस दर्शन का आनंद लें। जय श्री राम। नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा मनाली की मोनेस्ट्री, मनाली के गांव और यहाँ के जो सेब के बागान हैं, मॉल रोड और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए इस व्लॉग में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरे इंटरेस्टिंग व्लॉग आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।